रोक दे। कितने पैसे हुए? 40 गाय बांध के 20 हुए हैं? मीटर खराब कर रखा, चल जा। 40 हुए। अब सर झुकाने से क्या फायदा है? जब मैं कहती थी कि देखो सुमन एक लड़की है, एक लड़का नहीं है, इतनी छूट मत दो, तो उस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लगता था, सह लगती थी मेरी यार बात। अब देख लो क्या हुआ। उर्मिला, ये उर्मिला जी का कर दियो लड़की ने? पूरे समाज में तहलको मच रहा है। 20 फोन तो ससुरे मेरे पास आ गए। राधे राधे जीजा जी, जे का कर दियो लड़की ने? देखो बताओ, कैसो सच्चो खरो इंसान, कैसो तेजस्वी चेहरो, और ससुरे चेहरे पे काली पोत डाली लड़की। अरे क्या काली पोत दी इनके चेहरे पे? उससे ज्यादा तो हमारे चेहरे पे पोत दी है। ये दिन भी दिखाना था। जीजा जी बुरा मत मानियो, छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन कहनी पड़ेगी, आपने भी जरूरत से ज्यादा ही छूट दे दी लड़की को। हाँ, अरे मैं तो वही दिन समझ गयो जब याने मेरी कुसुम बिटिया को रिश्तो करायो कि जे लड़की जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के अंदर है। बताओ देखो कैसो दोनों चेहरों और कैसे खोटे काम है। जिंदगी में कौन पे आदमी भरोसा करे, कौन पे ना करे, यही सुसरी समझ में आया है। आज तो हम लोग पहले से इतने परेशान हो, और आप बोले जा रहे हैं। खबरदार, खबरदार अगर तुम्हें मेरे क्यों अपनी बहन के लक्षण नजर नहीं आते जो कि मेरे भाई के मुंह लग रहे हो? शांत हो जाओ ना, टेंशन में गलती है जाए, बच्चों है। बच्चों है। लेकिन एक बात मेरी तू कान खोल के सुन ले लाला, जिंदगी में कभी दूसरे के वास्ते गड्ढो मत खोदियो, खुद भी गिरना पड़े, देख लियो। अब मेरी कुसुम बिटिया को दर्द अपनी सुमन के बहाने समझ सके तो समझ ले बस। चलो जी तेरे कमरे में चले, वो बेचारी प्रांजल को भी तू दिलासा देनी है कि ना है? हाँ चलो चलो। सुमन, तुम अपसेट हो ना? नहीं तो अमित, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमें इस घर में फूलों की सेज तो मिलने वाली थी नहीं। बस इसी बात का दुख है कि मेरी वजह से आपके जीवन में इतनी कांटे आ गए। सुमन, ये सब तो होना ही था, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ना तो मैं अपने परिवार को भूल सकता हूं, ना ही तुम। लक्ष्मी, 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 तुमने अमित को? एक मिनट, अगर कोई घर गृहस्थी की बात हो तो करो, अमित के बारे में कुछ मत बोलना। कैसे नहीं बोलूं? अमित और सुमन इस घर गृहस्थी से बाहर है क्या? अरे जवान और नादान बच्चे हैं। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं? लक्ष्मी, मैं इतनी पढ़ाई हो गई हूँ क्या? जब अपना बेटा ही अपना नहीं रहा तो आप तो फिर भी जेठानी हो। मैं इन सब बातों को नहीं समझती, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन तुमने जो काम किया गलत काम किया। अरे जवान बेटे पे कोई हाथ उठाता है क्या? और जवान बेटा, आपने तो खूब खिलाया है ना उसे बचपन में, खूब कहानियां सुनाई हैं, तो ये माँ बाप से बगावत की कहानी कब सुना दी? लक्ष्मी, ये क्या बचपना है? अमित के सारे गुण तुम्हारे दिए हुए हैं और सारे दोष मेरे दिए हुए हैं। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि वो तेरा बेटा है या मेरा? बेटा तो उसी का कहलाएगा जिसने जन्म दिया है। किसी ने ठीक कहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो या बुरी, देनी माँ बाप को ही चाहिए। मैं तो क्या कही माँ हूँ? सारी बुरी शिक्षाएं मैंने दी हैं और सारी अच्छी शिक्षाएं तुम दे दो ना, मार पीट कर, जो मन में आए करो। हाँ हाँ, अब वही करूँ। बस इच्छा ये है कि हमारे इस छोटे से परिवार के बीच में कोई ना बोले, आप भी नहीं। वाह लक्ष्मी वाह, इतने वर्षों के साथ का तूने ये नाम दिया। आज तूने एक नहीं दो दो थप्पड़ मारे हैं, एक अमित के गाल पर और दूसरा मेरे गाल पर। प्रांजल, ये कमरे की बात राधिका चाची तक कैसे पहुंची? यही तो खासियत है मेरी बहन सुमन की।
अब घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए और इधर की बात उधर पहुंचाना शुरू। थोड़ी बात। क्या हुआ राधिका? जो हो रहा है वो कम है क्या? मैं पूछती हूँ, कोई तूफान है तो क्या एक ही दिन में सारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। किसी को समझाने जाओ तो उल्टे जूते खाने को पड़ते हैं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? कोई मुझे क्यों कुछ कहने लगेगा? वो तो मैं ही पागल हूँ ना, जो बिना बात के सबको कुछ न कुछ कहती रहती हूँ। मैं पूछती हूँ, मैंने क्या गलत किया? लक्ष्मी ने अमित को थप्पड़ मारा तो मैंने लक्ष्मी को कहा कि जवान बेटे को थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं है, तो उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। वही तेरा बेटा मेरा बेटा, ये भी कोई बात हुई? कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है इस घर में। देखो राधिका, गलती लक्ष्मी की नहीं, गलती तुम्हारी है। हाँ? तो आप भी मुझे दोष देने लगते हैं। मैं पूछती हूँ क्या दोष है मेरा? बताइए ना क्या दोष है मेरा? तुम्हारा दोष ये है राधिका कि तुम बहुत भोली हो, बदलते हुए मौसम को नहीं पहचानती। अगर राम और लक्ष्मी बार बार ये कहते हैं कि अमित उनका बेटा है तो है। भले तुमने उसे अपनी गोद में खिलाया हो, बड़ा किया हो, पाला पोसा हो, लेकिन जन्म तो उसे लक्ष्मी ने ही दिया है। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा राधिका। एक जमाना था जब पन्नादाई की कद्र जन्म देने वाली मां से ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो जो जन्म देती है वही मां। बाकी सारी औरतों का वजूद दाई या नौकरानी से ज्यादा नहीं। आज के बाद अपनी भावनाओं पर काबू रखो राधिका। अमित राम और लक्ष्मी का ही बेटा है, ये सच्चाई है, और जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो तुम्हारे लिए अच्छा। बुआ, हाँ बॉबी बोलो। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या बात है बेटा? मन चाची कितनी अच्छी है, वो मुझसे कितना प्यार करती है। पता है बुआ, उन्होंने तो मुझे चॉकलेट भी दी थी। तो उन्हें घर से क्यों निकाल रहे हैं? हमारा घर तो कितना बड़ा है। तो मैं अपना कमरा उन्हें दे दूंगा, उन्हें आप अपना कमरा दे दो, लेकिन मैं चाची को नहीं जाने दूंगा। मैं चाची को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हाँ बॉबी, हम चाची को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नहीं वीरेन नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज मुझे थप्पड़ पड़ा है, कल हमें घर से बाहर निकाल देंगे। एक ही दिन में हमें सबने पराया कर दिया। कोई भी नहीं हमारे साथ। अमित, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और ये घर के बड़े हम लोगों को इस घर से बाहर क्या निकालेंगे? अरे हम लोग खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे, इतनी गैरत तो है हमें। और भाभी, आप क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन भाभी, एक बात तो डेफिनेट है, इस तकलीफ और अपमान के साथ मैं आपको इस घर में नहीं रहूंगा। अरे हम लोग कहीं और चले जाएंगे, बट यू डोंट वरी, ओके? वो सब तो बात की बात है भैया, लेकिन कहीं और जाने से पहले अमित को और मुझे एक जगह जाना है। हाँ भाभी, पापा के घर। मैं जानती हूँ कि इस घर में भी हमारा इसी तरह से स्वागत होगा, लेकिन अगर बड़े हमसे नाराज हो जाए तो छोटे को अपना फर्ज तो नहीं भूलना चाहिए ना। अब चलोगे मेरे साथ? सुनो, मैं जरूर चलूंगा,
अब हमारे जीवन में दुख आए सुख हमें साथ साथ निभाना है। नहीं रहने दो। भैया, आप तो हम दोनों के बारे में सब कुछ जानते हो। भैया आप ही बताइए, हमारे पास दूसरा रास्ता कौन सा था? सुमन, मैं जानता हूं कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिस घर में तुम गई हो वहां पर कोई नहीं चाहता कि तुम रहो। दुख के अलावा उस घर में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। ये बात तू अच्छी तरह से जानती है। पापा, यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। आज के बाद मैं सोमानी परिवार की देहरी पर नहीं चढ़ पाऊंगा। बस इतना जानना चाहता हूं कि मेरा कसूर क्या है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन पापा, आप ही ने तो कहा था कि बेटी यही तुम्हारा ससुराल है, बेटी यही तुम्हारे सास ससुर है, यही तुम्हारा पति है। पापा, जब भी मैंने उस घर में कदम रखा है, आपकी इजाजत लेकर रखा है, और एक दिन अचानक आपने कह दिया कि बेटी ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, ये तुम्हारा पति नहीं है। पापा, क्या एक ही झटके में मैं वो सब कुछ भूल जाती? पापा, क्या सब कुछ भूलना इतना आसान है? लेकिन संस्कार, उन्हें भूलना भी तो अच्छी बात नहीं है। अरे कम से कम हम दोनों से इजाजत ली होती। पापा, अगर आप लोगों से इजाजत लेती तो क्या आप देते? क्या आप और भैया मेरा साथ देते? पापा, लेकिन बेटा, जिस राह पर तुम जा रही हो, उस राह पर सिर्फ कांटे ही कांटे। बचपन से ही मैं कांटों पर चल रही हूँ पापा। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी मुझे आसानी से नहीं मिली। इसी बात का तो डर है बेटा। कोई भी माली अपने पौधों को उस जगह पर नहीं रोपता जो जगह उनके लिए सही न हो, वहां खाद न हो, पानी न हो। बेटा, पौधे कुमला जाते हैं,
से नहीं है, और ना ही आपके पौधे इतने कमजोर हैं जो इतनी आसानी से कुम्हला जाए। पापा, क्या आपको अपनी इस बेटी पर भरोसा नहीं है? हाँ बेटा, इस बेटी पर तो है। बेटा, अब तुम्हें वहां बड़ों की नाराजगी संभालने के साथ साथ प्रांजल की हरकतों को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भी मेरा उस घर में जाना बहुत जरूरी है पापा, ताकि मैं अपनी बहन प्रांजल की गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं। पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पापा, मैं आपका खोया हुआ मान सम्मान जिम्मेदारी से वापस ले आऊंगी। पापा, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है ना, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ ना बेटा ना, बेटा आज एक बार फिर मैं तुमसे हार गया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। पापा। हाँ बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं बेटा। हाँ बेटा ना। राधे राधे। उर्मिला, तू तो कह रही जीजा जी को बड़ा अफसोस हो रहा है, यहाँ तो ससुरो भरत मिलाप को सीन चल रहा है। मुझे तो पहले से ही शक था भैया, ये दोनों बाप बेटे इस साजिश में जरूर शामिल थे, वरना बित्ते भर की लड़की और इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। राधे राधे जीजा जी, जे का है रोय? अरे मामा जी, ये दोनों प्यार करते हैं और अब शादी भी कर चुके हैं। हाँ, तो इन लोगों से कहो कि सारा का सारा प्यार यहीं कर लें, क्योंकि सोमानी परिवार अब इनसे नफरत भी नहीं करेगा। वाह सुमन वाह, क्या कलंक लगाया माथे पे, शाबाश। मम्मी जी प्लीज, पुरानी बातें भूल जाइए। हाँ हाँ, भूल जाती, जरूर भूल जाती। अगर ये अकेली वहाँ पे बहू होती तो। ये मत भूलो कि मेरी बेटी प्रांजल भी वहाँ पे बहू है। हाँ, अमित बाबू जी बात एकदम सही है। भाई मोकू तो लगे कि बिना परमिशन की शादी आपके गले को फन तो न बन जाए कहीं बांके बिहारी लाल की कृपा से। बहुत नुकसान होगा आपको, आपके परिवार में भी और आपके कारोबार में। मामा जी, आपके सामने कुसुम का उदाहरण भी तो है। जो लोग प्यार करते हैं वो कभी परिवार और कारोबार के बारे में नहीं सोचते। हाँ, वैसे ये भी बात ठीक है, लेकिन फिल्मों में अच्छी लगती है ना? इस हरकत का नतीजा तो बाद में पता चलेगा, और कब कब और कहाँ कहाँ देख लेना। चलो भैया। हाँ, एक जीजा जी, राधे राधे। अब आप दोनों से तो कहा गए, आपने तो हमको आशीर्वाद दे लायक भी ना रखो। चलो जी। कोई बात नहीं मामा जी, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी अपने पापा की बेटी हूं। एक न एक दिन आपसे आशीर्वाद लेकर